हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। चलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक केस स्टडी के बारे में। हमने एक लैपटॉप मदरबोर्ड रिसीव किया जिसका पार्ट नंबर है ZS050 स्पेस LA-A994P। मे बी ये फोर्थ या थर्ड जनरेशन का मदरबोर्ड है, न्यू जनरेशन मदरबोर्ड है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि समटाइम्स ये कभी ट्रिगर हो रहा था, कभी ट्रिगर नहीं होता था। कई बार बायोस बैटरी रिमूव कर देने पे ये ऑटोमेटिक ऑन हो रहा था। समटाइम्स ऐसा हो रहा था कि ये ट्रिगर ही नहीं हो रहा था। ठीक है, सो आइए हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से हमने रिजॉल्व किया। सबसे पहले इसका स्कीमेटिक डाउनलोड करेंगे जो कि नेट पे अवेलेबल है LA-A994P के नाम से। इसमें वर्जन 2.0 है और साथ के साथ जो आपको नेट पे मिलेगा वो 1.0 का होगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जो भी है कंपोनेंट सिग्नल्स हैं, जो प्रोसेस पहले भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, उस सिग्नल मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जिसकी मदद से आप इजीली इसको रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं इसके स्कीमेटिक में, और स्कीमेटिक के थ्रू इसे रिजॉल्व करने की कोशिश किया हमने, और क्या किया हमने वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कीमेटिक के इस पेज से हमें ये पता चलता है पावर सीक्वेंस है, पावर प्लस सिग्नल सीक्वेंस ये एक साथ दिया हुआ है यहाँ पर। अगर किसी भी स्कीमेटिक में ये इमेज अवेलेबल होती है तो उस बोर्ड को रिपेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले लिखा है AC इन एडाप्टर करंट इनपुट होने का सिग्नल है। ये मिलते ही आपको 3 वोल्ट VLP, मतलब क्या हो गया LDO, VL पावर VLP 3 वोल्ट LDO ये आउट होता है। और आपको बताया गया कि ये LDO 3 वोल्ट LDO कहाँ से आउट होता है, 3 एंड 5 वोल्ट के रेगुलेटर से। जस्ट उसके बाद लिखा है EC ऑन का सिग्नल जो होता है आयो से निकलता है और सीधे 3 एंड 5 वोल्ट के रेगुलेटर को इनेबल करता है। ठीक है, सो EC ऑन का सिग्नल अवेलेबल था। 3 वोल्ट ऑलवेज कॉइल सप्लाई हो गई, 5 वोल्ट ऑलवेज कॉइल सप्लाई हो गई, यानी 3 एंड 5 वोल्ट का जो डुअल रेगुलेटर है उस रेगुलेटर पे EC ऑन का सिग्नल आयो से मिलते ही 3 वोल्ट ऑलवेज 5 वोल्ट ऑलवेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और इस IC के पावर गुड का सिग्नल का नाम है SP। ओके, जब हमने चेक किया इस मदरबोर्ड में तो ये सारी चीज़ें आ रही थी आपका। साथ ही साथ इस मदरबोर्ड में बिना ट्रिगर किए ही आपका 1.0 वोल्ट ऑलवेज मिलना चाहिए। गेट इट, सो 1.0 ऑलवेज सप्लाई इसमें अवेलेबल है। 1.0 आपका 1.0 यहाँ पे मिल रहा है जस्ट आयो के बगल में। ठीक है, ये आयो है, आयो के बगल में PL1001 PU1001 लिखा हुआ है और PL1002। इस कॉयल पे आपको 1.0 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई मिल रही है। स्कीमेटिक में आप देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा जिसका नंबर चेंज है। साथ के साथ अब आपको ज़रूरत पड़ती है 1.8 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई। ठीक है, सो 1.8 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई जो है यहाँ पे जनरेट हो रही है। इसके नीचे एक IC है हीटसिंक के नीचे, जिसका यहाँ पे नंबरिंग किया गया है, या जंपर आप चेक कर सकते हैं PJ1802। इस वाले पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो 1.8 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई इसमें बन रही है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ऑन ऑफ स्विच है। ऑन ऑफ का मतलब ये होगा कि ऑन ऑफ स्विच का जब आप प्रेस करेंगे फिर ये ऑफ टाइमिंग हो गया, फिर ऑन टाइमिंग हो गया। ये टाइमिंग सीक्वेंस दिया गया होता है। ये डॉटेड लाइन आई है, यानी कि हाई सिग्नल पहले होता है जब आप प्रेस नहीं करते हैं। जो ही पावर बटन प्रेस करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि प्रेस करते ही तुरंत छोड़ देंगे। कुछ टाइम तक, कुछ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड तक आप पावर बटन दबा के रखते हैं। एट दैट टाइम तक, उतने टाइम तक आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। फिर जो ही आप रिलीज़ करते दिए हैं तो हाई हो जाते हैं। इस ग्राफ का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो पावर बटन प्रेस कर रहे हैं तब भी वहाँ पे मतलब हाई लो हाई ये लॉजिक वर्क कर रहा था। अब ऑन ऑफ स्विच के इस पिन पे हमने चेक किया, यहाँ पे हाई लो हाई लॉजिक का वर्क कर रहा था। ठीक है, यहाँ से लीड स्विच आउट, पावर बटन का जो है सिग्नल, ऑन ऑफ स्विच का सिग्नल,
जिसको हमने कई बार प्रीवियस वीडियो में NBS ऑन के नाम से दर्शाया, या कई बार स्कीमेटिक में आपको NBS W ऑन के नाम पे होगा ये सिग्नल। तो यहाँ पे ऑन ऑफ के नाम पे है। ये सिग्नल ड्रॉप होके वापस से अप हो रहा था, और यही चीज़ हमने जब IO पे चेक किया तो वहाँ पे भी ये चीज़ हो रही थी। सो इसका मतलब हमें ये फील होगा, एक एट ए वन टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा ही फील होगा कि जनरली ये आपका ट्रिगर लॉजिक फंक्शनिंग में है। सो इसके बाद हमने देखा कि ECRSM रीसेट आउट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ इसके बाद तुरंत आपका सिग्नल आ रहा है ECRSM रीसेट, और जब ECRSM रीसेट की सिचुएशन चेक किया हमने तो ये आपका नहीं अवेलेबल था, ठीक है, क्योंकि जस्ट जो ही आप पावर बटन दबाते हैं तो 95.38 माइक्रो सेकेंड के बाद ये RSM रीसेट हाई लॉजिक हो जाना चाहिए। जब तक आप पावर बटन नहीं दबाते हैं तब तक RSM रीसेट क्या है, लो लॉजिक है, ठीक है। पावर बटन दबाने के कितना सेकंड बाद, 95.38 माइक्रो सेकंड बाद आपका RSM रीसेट ऑटोमेटिक हाई लॉजिक हो जाएगा। इस ग्राफ का मतलब यही है, ठीक है। सो जो ही हाई लॉजिक, तो हमने देखा कि पावर बटन दबाने के बावजूद RSM रीसेट का जो लॉजिक है वो चेंज नहीं हो रहा था। सो डाउट जाता है इन केस डायरेक्टली आपका किस पे, RSM रीसेट के IO पे। और हमने पूरे प्रीवियस आपके जो भी वीडियोस बनाई है या लो वर्जन के जो पुराने बोर्ड ओल्डर बोर्ड में होते थे, तो IO क्या होता है, IO के पास ही होता था बायोस का कम्युनिकेशन। सो जनरली डेड होता था, RSM रीसेट आउट नहीं होता था, तो ऐसे केस में बायोस अगर आप प्रोग्राम करते थे तो RSM रीसेट आउट होना शुरू हो जाता था। सो जब हमने देखा कि इसके लिए जो ट्रिगर करने का जो बायोस है वो ऑलरेडी इसकी IO में है, ओके। सो हमने ट्राई किया इसको प्रोग्राम करने का, या दूसरे बोर्ड से नई IO हमने इस पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है, वर्किंग केसेस में। और IO चेंज करने के बावजूद भी हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। सो वापस से हमने इसको ट्रेस किया तो हमें मिला क्या कि जो ऑन ऑफ स्विच से सप्लाई आ रही थी 3.3, वो वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी। क्या हो रही थी, यानी कि ये सप्लाई ऑन ऑफ का जो हाई एक्टिव हाई ऑन कंडीशन पे एटलीस्ट 3.3 सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसका लोअर देन मोर देन 3.0 से लो नहीं होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे 3.0 या 2.8 की कंडीशंस में भी आपका ट्रिगर कर जाता है, लेकिन इस बोर्ड में हमने ये पाया है पर्टिकुलरली प्रॉब्लम कि यहाँ पे जब हम ऑन ऑफ स्विच से सप्लाई 3.3 आउट हो रही थी, लेकिन IO पे जहाँ रिसीव हो रहे थे वहाँ पे ये 2.7 या 2.6 रिसीव हो रहे थे। जब हम ट्रिगर कर रहे थे तो ये बिलो द 3 वोल्टेज है, बिलो 3 वोल्टेज के वजह से ये RSM रीसेट को ट्रिगर हाई लॉजिक पे नहीं सेंड कर पा रहा था। सो ऐसी केस में क्या देखा हमने कि यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच के पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, ऑन ऑफ स्विच के पास एक रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर के बोथ साइड वैल्यू सेम है, इसका मतलब 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है, 3.3 आउट भी हो रहा है, यानी पुल अप हाई रजिस्टर जो लगाया गया है वो वर्किंग केस में है। फिर भी आपकी IO के पास क्या हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप कर रही थी, ठीक है। हमने एक IO चेंज करने के बावजूद भी वोल्टेज ड्रॉप कर रही थी, तो क्या किया गया है, डायरेक्ट जंपर हमने मार दिया, यानी कि ऑन ऑफ स्विच से IO की जिस पिन पे ये आपका जा रहा है ऑन ऑफ का सिग्नल, ठीक है, ये जा रहा है पिन नंबर 114 पे, वहाँ से, यानी कि ऑन ऑफ स्विच से पिन नंबर 114 पे डायरेक्ट जंपर जब हमने दे दिया, उसके बाद क्या होगी, प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। अब ये बोर्ड हर बार ट्रिगर कर रहा है, देखिए ट्रिगर करते ही अब एक बार में पूरा ये ट्रिगर करना शुरू कर चुका है, और स्क्रीन लगाने पे आपका डिस्प्ले भी आ रहा है, ओके। सो आप जब भी बोर्ड को रिपेयर करेंगे स्कीमेटिक की मदद से आप चेक आउट कर सकते हैं, और इस लॉजिक को समझ के ये समझ सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। हमें यहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही कि RSM रीसेट आउट नहीं हो रहा था, पावर बटन दबाने के बावजूद। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है 95.38 माइक्रो सेकेंड के बाद RSM रीसेट हाई लॉजिक होना ही चाहिए हर हाल में। हाई लॉजिक होगा तभी उसके बाद ये आगे के कॉन्सेप्ट, आगे का प्रोसीजर फॉलो होगा और आपका बोर्ड वर्किंग में आएगा। सो हमारा 1 बाय 1 जब चेक किया हमने, तो यहाँ पे आके हमारे बोर्ड में काम यहाँ पे स्टक हो रहा था। फिर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया, ये सिग्नल बनना शुरू हो गया और बोर्ड ओके हो गया।
ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पावर एवं सिग्नल सीक्वेंस का यूज़ करके आप किसी भी मदरबोर्ड को बहुत ही इजी वे में डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरी वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।